नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हमारी डिस्कशन है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर रहेगी। जैसे क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छी नॉलेज है यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पर वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ की पीआर के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ की सिटीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं एक जनरल डिस्कस करूँगा इन कंट्रीज़ के बारे में। इन कंट्रीज़ को हम ज़्यादा क्यों नहीं प्रमोट करते हैं, इन कंट्रीज़ को बाकी कंसल्टेंट क्यों नहीं प्रमोट करते, उसके पीछे कोई रीज़न्स हैं। रीज़न्स क्या हैं कि इन कंट्रीज़ को मैक्सिमम लोगों ने आज की डेट में 80% लोगों ने एज ए ट्रांजिट यूज़ किया है यूएसए की एंट्री के लिए। दैट रीज़न इन कंट्रीज़ में बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस है और इतनी भी बढ़िया नहीं है ये कंट्रीज़ कि वहाँ पर पर्सन जाके अपना सर्वाइवल कर पाए। बट अगर हम यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को देखते हैं, दैट आर वेरी वेरी लीनियंट। अगर किसी ने इन कंट्रीज़ का पीआर लेनी है, पासपोर्ट लेना है, तो दैट इज़ मच ईजिएस्ट देन अनदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। तो इनके पासपोर्ट लेने का बेनिफिट्स क्या है अगर इन कंट्रीज़ में मतलब सोर्स ऑफ इनकम अच्छे नहीं है, जहाँ सैलरीज अच्छी नहीं है। तो बेनिफिट ये है कि अगर आप इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट ले लेते हैं तो ये लेकर चलें कि आपके लिए 80% जो वर्ल्ड है वो ओपन हो जाएगा अगर आपके पास किसी भी इस कंट्री का कोई पासपोर्ट है। वो कैसे? क्योंकि इनके पासपोर्ट होल्डर को बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल है। इनमें जितनी भी कंट्रीज़ बताई हैं, अगर किसी भी कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है तो पहले ये लेकर चलिए पूरा यूरोपियन कंटिनेंट आपके लिए फ्री है। तो यूरोप देखिए, जो कि 7 कंटिनेंट हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया है कि सबसे बढ़िया कंटिनेंट जो है वर्ल्ड के अंदर रहने के लिए वो यूरोप है। तो मैं अभी थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं, ये 7 कंटिनेंट्स में इनकी जो प्रायोरिटी है उसके बारे में भी बताऊंगा। नंबर 1 पे पूरे वर्ल्ड में यूरोप कंटिनेंट आता है रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे नंबर पर हमारे पास नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है वो आता है। थर्ड नंबर पर हमारा जो एशिया है वो आता है। फोर्थ नंबर पर अफ्रीका जो कंटिनेंट है वो आता है। फिफ्थ नंबर पर जाकर साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है वो आता है। तो यहाँ पर हमारे स्पेशली पंजाबी हुए, नॉर्थ साइड वाले हुए, जितने बड़े क्रेज़ी रहते हैं। अभी तो साउथ इंडियन भी बड़े पैसे लाखों रुपया लगाकर इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। वो यही समझते हैं कि पता नहीं अमेरिका वहाँ से कितना ईजी है। तो इन कंट्रीज़ की अपनी भी यूनियन है, जैसे यूरोपियन यूनियन है या अफ्रीकन यूनियन है। अगर आपके पास किसी एक कंट्री का टेम्परेरी रेजिडेंसी है, पीआर है, तो आप बहुत सारी कंट्रीज़ में जो उनकी यूनियन बनी है विदाउट वीज़ा एक्सेस कर सकते हैं। डिपेंड है कौन कौन सी कंट्रीज़ है, उसकी भी फिगर हमारे पास है। हमारे सिस्टम को देखते हुए या वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए इन कंट्रीज़ की 2-3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी अपनी इंटरनेशनल एजुकेशन भी ओपन की है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उनके अंदर ब्राज़ील है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट काफ़ी तादाद में जाना स्टार्ट हुआ है। फिर चिली है, देन अर्जेंटीना है। ये न्यूज़ हमें कहाँ से आती है? मैंने फिर बताया कि हमारे पास बहुत सारे फोर्टनाइटली पीरियडिकल सब्सक्रिप्शंस लगी हुई हैं। हमारे पास मैगजीन्स आते हैं, उनको हम रीड आउट करते हैं, फिर हम जाकर आपको बताते हैं। इन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी बहुत सारी कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, आइदर वो यूएसए हो जाए, चाहे कनाडा हो जाए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो जाए, वहाँ से भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते, वहाँ के स्टूडेंट वहाँ पर भी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अभी ये कंट्रीज साउथ अमेरिका के अंदर कितनी हैं? 14 कंट्रीज़ हैं। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा उनकी वीज़ा पॉलिसी के बारे में भी थोड़ा सा आज हम टच करेंगे, जनरल डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर नंबर 1 पर जो कंट्रीज़ हैं मैं अल्फ़ाबेटिकली बताऊंगा। हमारे पास अर्जेंटीना है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, चिली है, कोलंबिया है, और इक्वाडोर है, गुआना है, फ्रेंच गुआना है, पेरू है, पैरागुआ है, सूरीनेमा है, उरुग्वे है और वेनेजुला है। ये 14 कंट्रीज़ हैं।
जो कि ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट के अंदर आती हैं। इसके अलावा और भी 1-2 कंट्रीज़ हैं, वो छोटे छोटे आइलैंड हैं, वो उसके बारे में मैं बताऊंगा तो आप उसका नाम अंडरस्टैंड कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हर एक कंट्री की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन इस कंटिनेंट के अंदर जो मैक्सिमम लोग हैं वो स्पेनिश बोलते हैं, क्योंकि स्पेनिश कॉलोनियाँ रही हैं ये कंट्रीज़। इवन ब्राज़ील के अंदर पुर्तगीज बोली जाती हैं। इन कंट्रीज़ की बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रीटी हैं, वीज़ा ऑन अराइवल हैं। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में जाकर वहाँ पर सेटलमेंट होना चाहते हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ देखते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी लीनियंट। इवन कुछ दिन पहले मैंने ब्राज़ील के पीआर के बारे में वीडियो डाली थी कि आप ब्राज़ील की पीआर अंडर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू कैसे ले सकते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट है। मैंने बेनिफिट सबसे मेजर ये बता दिया कि यहाँ का पीआर लेना, सिटीजनशिप लेनी, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री उनसे कंपेयर करते हैं बहुत ही ईजी है। जैसे कनाडा की पीआर है, वहाँ की कंट्रीज़ इमिग्रेंट के ऊपर डिपेंड हैं, उन्होंने अपने सिस्टम रखे हुए हैं इमिग्रेशन के, इन्होंने भी अपने सिस्टम रखे हुए हैं। इन कंट्रीज़ में किसी कंट्रीज़ की $30,000 की इन्वेस्टमेंट है, किसी की $50,000 की इन्वेस्टमेंट है, किसी की 1.5 लाख की है, किसी की $2 लाख की इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट करके भी आप यहाँ की अपनी टेम्परेरी पीआर और वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो इवन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट भी मैंने 2-3 कंट्रीज़ बताई हैं, वहाँ पर जाते हैं, जाने के बाद भी इन कंट्रीज़ ने भी पोस्ट स्टडी परमिट स्टार्ट किए हैं, उसके बाद बहुत सारी सेटलमेंट पॉलिसीज़ हैं। अगर हम जितनी भी मैंने ये कंट्रीज़ बताई हैं, जो कंटिनेंट बताए हैं, इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ आई थिंक 42 या 43 करोड़ की सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी की सारी ये 14 कंट्रीज़ की। तो इंडिया 130 करोड़ की पॉपुलेशन को क्रॉस कर रहा है। तो ये देखिए पॉपुलेशन के बारे में भी। अगर हम इनकी कंट्रीज़ को जीडीपी इकॉनमी देखते हैं कि इनकी कौन सी कंट्री की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे ब्राज़ील मिलेगा, फॉलोड बाय मैक्सिको। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में आता है, लेकिन हम फिर भी मैं कंपेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको अर्जेंटीना मिलेगा, उरुग्वे मिलेगा। तो ऐसे ही जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ ने वीज़ा फ्री किए हैं, तो यूएसए ने भी इन कंट्रीज से रिलेशन बनाने के लिए यूएस गवर्नमेंट और यहाँ की बहुत सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ट्रीटी तैयार कर रही है। जैसे चिल्ली का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो चिल्ली वालों को यूएस गवर्नमेंट ने वीज़ा फ्री किया हुआ है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ की अभी नेगोशिएशन चल रही है यूएस गवर्नमेंट के साथ। कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स फुलफ़िल करने पड़ेंगे उस कंट्री को अगर वो अपने सिटीजन्स को वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हैं यूएसए का, क्योंकि इन कंट्रीज़ में करप्शन है और सिस्टम नहीं है। वो यूएस गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने सिस्टम को अपडेट करिए, तो फिर हम आपकी कंट्रीज़ को भी वीज़ा ऑन अराइवल कर सकते हैं। तो जो वेटिंग लिस्ट में कंट्रीज़ हैं जिनको यूएस गवर्नमेंट आने वाले टाइम में वीज़ा फ्री कर सकती हैं, लेकिन ये वेटिंग लिस्ट में है, इसमें 2 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, 6 साल लग सकते हैं, डिपेंड है वो अपने पैरामीटर को कब फुलफ़िल करती हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में किसी ने यूरोप के साथ ज्वाइन करना होता है तो उसके लिए पैरामीटर रखे हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ ने। शेंगन में ज्वाइन करना, उसके लिए डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स है। तो वेटिंग लिस्ट में उनके पास अभी उरुग्वे है, पैराग्वे, आई थिंक अर्जेंटीना, ये कंट्रीज़ की कोई नेगोशिएशन चल रही है यूएस गवर्नमेंट के साथ। तो ये नेगोशिएशन अगर कंप्लीट होती है तो उनके सिटीजन्स भी यूएसए में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। तो इन कंट्रीज़ में अभी ब्राज़ील ने, जहाँ उरुग्वे की एक ट्रीटी कनेडियन गवर्नमेंट के साथ भी चल रही है कि उनके सिटीजन को वीज़ा फ्री किया जाए। तो मैंने फिर बता दिया कि अगर आपके पास किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है तो यूरोप पूरे का पूरा फ्री है, बहुत सारी रशियन कंट्रीज़ फ्री है, एशिया कंप्लीट फ्री है, इवन इनके पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड फ्री है अगर आपके पास इन कंट्रीज़ के पासपोर्ट है। डिपेंड है यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज़। अगर आपका बच्चा यहाँ पर आप टूरिज़्म के लिए जाते हैं, या आप एज ए स्टूडेंट हैं, या वहाँ पर आप एज ए वर्कर हैं, जहाँ वहाँ पर आप पीआर होल्डर, आपका बच्चा इन कंट्रीज़ में बॉर्न होता है, तो मैक्सिमम ऐसी इनके अंदर कंट्रीज़ हैं अगर आपके बच्चे को डायरेक्टली दे आर गिविंग द पासपोर्ट। आपका कोई भी स्टेटस है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप में बच्चा बॉर्न होता है, चाहे वहाँ पे आप स्टूडेंट है, चाहे पीआर होल्डर है, टीआर वो सिटीजन नहीं देते, वो सिर्फ वही स्टेटस देते हैं जो उसके फादर मदर का है उस कंट्री। बट यहाँ पर ये भी एक बेनिफिट ले सकते हैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगाकर। बट ये है कि करप्शन है वहाँ पे, दिस इज़ द प्रॉब्लम। मतलब इतनी सैलरीज नहीं है वहाँ पे, दिस इज़ द प्रॉब्लम। बट ये है कि आप अपने आप को कम से कम 80% पूरे वर्ल्ड में फ्री कर सकते हैं अगर आपके पास इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट है।
तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इन कंट्रीज़ से रिलेटेड भी। अगर आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं वीज़ा में असिस्ट कर सकता हूँ। कोई ये मोटिवेशन देकर नहीं भेजूंगा कि चलो यूएसए वाले हम आपको वहाँ से यूएसए भेजेंगे, वो तो हमें बिल्कुल संपर्क ना करें। हाँ, यहाँ पर जाना है तो मैं वीज़ा एम्बेसीज में जो रिक्वायरमेंट हैं अगर आप फुलफ़िल करेंगे तो मैं अप्लाई कर दूँगा। और कुछ एम्बेसी जो जितनी भी मैंने बताई हैं, कुछ एम्बेसीज में धंधलेबाजी भी चलती हैं, कुछ लोगों की यहाँ पे लाइजनिंग भी होती हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है, जैसे वेनेजुएला का वीज़ा या ब्राज़ील का वीज़ा बड़े धड़ों छोड़ों से दिया इन कंट्रीज़ ने। जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वी आर नोइंग कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना, चाहे आपने मैक्सिको का है या कुछ भी है। जो लोग इन कंट्रीज़ में लाखों रुपया लगा कर जा रहे हैं, 15-15, 16-16, 20-20 लाख रुपया लगा कर जा रहे हैं, तो उनसे मेरी सजेशन है जाने से पहले आप एटलीस्ट अपने लेवल पर एक ट्राई तो करो एम्बेसी में वीज़ा डाल के। आपके वो 14-16 लाख रुपया बच सकते हैं, आपको हम अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। अभी ये मत संपर्क करिए कि सर अभी मैंने यहाँ की सिटीजन लेनी है, पीआर लेनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, सर मुझे इन्फॉर्मेशन बताएं। ये मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन डाली है। जब हमारे पास यहाँ के कुछ प्रोडक्ट आ जाएंगे, जैसे वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा टाई अप हो जाएगा, क्योंकि ये कंट्री का नाम बहुत बदनाम है ड्यू टू यूएस करके। यूएसए की काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। यूएस गवर्नमेंट ऑलवेज़ ही इसके ऊपर पॉइंट उठाता रहता है कि मैक्सिमम जो इलीगल इमिग्रेंट है इस कंट्री के थ्रू ज़्यादा उनकी कंट्रीज़ में आते हैं। तो इसलिए ये डेंजरस सेक्टर्स हैं, क्योंकि लोगों ने इनको एज ए मतलब मिसयूज़ किया है, एज ए ट्रांजिट यूज़ किया है। अगर आप यहाँ पर जाकर कोई रियली चीज़ करते हैं तो आप इन कंट्रीज़ की पासपोर्ट ले सकते हैं फ्री टाइम में। अगर सीरियस हैं, वहाँ पर सेक्रीफाइस करते हैं 5 से 7 साल, तो तब जाने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू साउथ अमेरिकन कंट्रीज से है तो तब भी क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकती है। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।